जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम संपूर्ण चाणक्य नीति की कड़ी में चाणक्य नीति अध्याय 16 का अध्ययन करेंगे। आइए जानते हैं चाणक्य नीति के अध्याय 16 में चाणक्य जी ने क्या बताया है। चाणक्य नीति की इन बातों को सुनकर जानकर आप अपने जीवन में महानता के लिए अपना एक कदम आगे बढ़ा सकते हो। दोस्तों, चाणक्य नीति एक ऐसी नीति है जो एक साधारण से बच्चे को अखंड भारत का सम्राट बना सकती है। तो आप एक साधारण व्यक्ति से असाधारण व्यक्ति बन सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। चाणक्य जी कहते हैं, स्त्री, यहाँ लंपट स्त्री या ऐसी स्त्री के बारे में बताया है जिसका चरित्र खराब है। उस स्त्री का हृदय पूर्ण नहीं है, वे बटा हुआ है। जब वह एक आदमी से बात करती है तो दूसरे की ओर वासना से देखती है और मन में तीसरे को चाहती है। ऐसी स्त्रियां एक साथ कई सारे पुरुषों में अपने मन को बांटे रखती हैं। आगे चाणक्य जी कहते हैं, मूर्ख को लगता है कि वे हसीन लड़की उससे प्यार करती है। वे उसका गुलाम बन जाता है और उसके इशारों पर नाचता है। चाणक्य जी आपको लड़कियों से सावधान कर रहा है, क्योंकि लड़कियों की एक अदा है मुस्कान, और उसी अदा पर आपका फिदा हो जाना ये आपका मूर्खतापन है। और इसी मूर्खता के बस आप लड़की के गुलाम बन जाते हैं और उसके इशारों पर नाचते हैं। इसलिए ऐसा ना करें। आगे चाणक्य जी कहते हैं, यहाँ ऐसा कौन है जिसमें दौलत पाने के बाद मस्ती नहीं आई? क्या कोई बेलगाम आदमी अपने संकटों पर रोक लगा पाया है? इस दुनिया में किस आदमी को औरत ने कब्जे में नहीं किया? किसके ऊपर राजा की हरदम मेहरबानी रही है? किसके ऊपर समय के प्रकोप नहीं हुए? किस भिखारी को यहाँ शोहरत नहीं मिली? किस आदमी ने दुष्ट के दुर्गुण पाकर सुख को प्राप्त नहीं किया? दोस्तों, इस दुनिया में जितनी भी घटनाएं आपके साथ होती है वो सभी के साथ होती है। एक अवसर सभी के जीवन में आता है जब उसे चुनाव करना होता है कि मेरा जीवन अमीर होगा या गरीब। तब वो व्यक्ति चुनाव जैसा करता है उसी के आधार पर उसका पूरा जीवन गुजर जाता है। आप अपनी खुली आंखों से देख सकते हो चाणक्य नीति के अनुसार कि आपको कैसा जीवन चाहिए, सुख का या दुख का। आगे चाणक्य जी कहते हैं, व्यक्ति को महत्व उसके गुण प्रदान करते हैं। वे जिन पदों पर काम करता है सिर्फ उससे कुछ नहीं होता। क्या आप एक कौवे को गरुड़ कहेंगे यदि वे एक ऊंची इमारत के छत पर जाकर बैठता है? इसलिए पोस्ट से कुछ नहीं होता। जिंदगी कर्म से चलती है और जिसके कर्म महान है उसे महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। आगे चाणक्य जी कहते हैं, जो व्यक्ति गुणों से रहित है लेकिन जिसकी लोग सराहना करते हैं वे दुनिया में काबिल माना जा सकता है। लेकिन जो आदमी खुद की ही ढींगे आके जाता है वे अपने आप को दूसरे की नजरों में गिराता है, भले ही वे स्वर्ग का राजा इंद्र क्यों ना हो। चाणक्य जी ने बताया है कि व्यक्ति महान कर्म तो करे मगर खुद की बड़ाई स्वयं ना करे, दूसरे उसकी बड़ाई प्रशंसा करे तो ही वे महान है। यदि स्वर्ग का राजा इंद्र महान होते हुए भी खुद की डींगे हाँकता है तो वो महान नहीं रह जाता, फिर वो नीचा गिरने लगता है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, यदि एक विवेक संपन्न व्यक्ति अच्छे गुणों का परिचय देता है तो उसके गुणों की आभा को रत्न जैसी मान्यता प्राप्त होती है। एक ऐसा रत्न जो प्रज्वलित है और सोने के अलंकार में मढ़ने पर और चमकता है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, वे व्यक्ति जो सर्वगुण संपन्न है अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकता जब तक उसे समुचित संरक्षण नहीं प्राप्त होता। उसी प्रकार जैसे एक मणि तब तक नहीं निखरता जब तक उसे आभूषण में सजाया न जाए। आगे चाणक्य जी कहते हैं, मुझे वे दौलत नहीं चाहिए जिसके लिए कठोर यातना सहनी पड़े या सदाचार का त्याग करना पड़े या अपने शत्रु की चापलूसी करनी पड़े। ऐसी दौलत, ऐसी धन संपदा मुझे नहीं चाहिए। मेरा जीवन स्वाभिमान से भरा है और स्वाभिमानी ही सदैव रहेगा। ऐसी आपकी सोच होनी चाहिए। आगे चाणक्य जी कहते हैं, जो अपनी दौलत, पकवान और औरतें भूख कर संतुष्ट नहीं हुए, ऐसे बहुत लोग पहले मर चुके हैं और अभी भी मर रहे हैं और भविष्य में भी मरेंगे। इसीलिए जितनी दौलत है उस पे संतुष्ट रहो, जितना पकवान आपके पास है उतने में संतुष्ट रहो, जो औरत आपको ईश्वर ने दी है उसी से संतुष्ट रहो, जगह जगह मुंह मत मारो। ये चाणक्य नीति कह रही है। यदि आपको जरा पसंद आ रहे हैं हमारे ये क्यूट तो वीडियो को लाइक शेयर करें
और हमारे इस लोकेश देव आर्य चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे चाणक्य जी कहते हैं, सभी परोपकार और तप तात्कालिक लाभ देते हैं, लेकिन सुपात्र को जो दान दिया जाता है और सभी जीव को जो संरक्षण प्रदान किया जाता है उसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। आगे चाणक्य जी कहते हैं, घास का तिनका हल्का है, कपास उससे भी हल्का है, भिखारी तो अनंत गुना हल्का है, फिर हवा का झोंका उसे उड़ा के क्यों नहीं ले जाता, क्योंकि वे डरता है कि कहीं हवा का झोंका अर्थात भिखारी उससे भी भीख ना मांग ले। आगे चाणक्य जी कहते हैं, बेइज्जत होकर जीने से अच्छा है कि मर जाए। मरने से एक क्षण का दुख होता है, पर बेइज्जत होकर जीने में हर रोज दुख उठाना पड़ता है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, सभी जीव मीठे वचनों से आनंदित होते हैं, इसलिए हम सबसे मीठे वचन कहें। मीठे वचन की कोई कमी नहीं है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, इस दुनिया के वृक्ष को दो मीठे फल लगे हैं, मधुर वचन और सत्संग। आगे चाणक्य जी कहते हैं, पिछले जन्मों की अच्छी आदतें जैसे दान, विद्या अर्जन और तप इस जन्म में भी चलती रहती हैं, क्योंकि सभी जन्म एक श्रृंखला से जुड़े हैं। आगे चाणक्य जी कहते हैं, जिसका ज्ञान किताबों में सिमट गया है और जिसने अपनी दौलत दूसरों के सुपुर्द कर दी है, वे जरूरत आने पर न ज्ञान का न दौलत का इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए ज्ञान को आप किताबों तक सीमित मत रखिए, अपने अनुभवों से सीखिए, क्योंकि अनुभव ही किताबों से बड़ा शिक्षक होता है। और दौलत को दूसरे के हाथों में रखते हुए भी खुद के कंट्रोल में रखिए, जब चाहे आप उसे प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, मैं आपका दोस्त लोकेश देव आर्य। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। हम आपसे शीघ्र मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।